हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। तो आप लोगों ने देखा कल वाले ब्लॉग में रात को लेट नाइट ही आए थे हमारे जेठ जिठानी, मतलब भाई साहब भाभी जी और उनके दोनों बच्चे। तो बस रात को तो गप्पे मारते मारते 2 बज गई थी। मैंने आप लोगों को दिखाया भी था वीडियो में। तो यहाँ अभी बस सब उठ तो गए हैं, लेकिन सब अपना अपना रूटीन कर रहे हैं और यहाँ पापा बेटा दोनों बैठ के पता नहीं क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो पहले तो प्रोग्राम ये था कि नाश्ता बाहर करने चलेंगे, क्योंकि यहाँ इंदौर में सिस्टम है सुबह सुबह नाश्ता बाहर करके आओ, उसका एक अलग ही मतलब क्रेज़ है। तो कल रात को जब बैठ के बात हो रही थी तब तो यही डिसाइड हुआ था कि अपन सुबह ही चलेंगे, मतलब सब बाहर ही चलेंगे नाश्ता करने के लिए। लेकिन फिर उठने में लेट हो गए तो थोड़ा थोड़ा आलस आने लग गया कि अरे नहीं चलते, क्या ही मतलब है। मतलब एक तो अभी जाना हो जाएगा, फिर हम लोगों को निकलना भी है दर्शन करने के लिए, क्योंकि भाई साहब भाभी जी आए भी दर्शन करने के लिए हैं मेन तो फिर मैंने कहा फिर घर में ही बना लेते हैं। तो बस फेवरेट नाश्ता सबका पोहा। तो यहाँ इंदौर का जो स्पेशल स्टाइल वाला रहता है ना, मार्केट में जिस टाइप का मिलता है उसी टाइप का मैं पोहा बना रही हूँ यहाँ पर। और ये भाभी जी हैं हमारे, तो ये भी किचन में आ गए थे कि लाओ मैं कुछ करवा देती हूँ, पर मैंने कहा नहीं, इतना करने वाला तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली इस पोहे का सिस्टम क्या है, थोड़ा सा इसको देर गला के रखना पड़ता है। और यहाँ से पोहा लेके भी जाते हैं ना, तो भी वो यहाँ जैसा तो बनता नहीं है बाहर कहीं भी। मतलब पता नहीं क्यों, पानी का असर है या क्लाइमेट का असर है। तो वही भाभी जी मेरे को बनाते देख रहे थे, तो मैं इसको धो के गला रही थी मतलब। तो मेरे को बोले कि ना इसको मतलब ऐसे भी पानी में भिगो के रखोगे क्या। मैंने बोला हाँ। बोले मैं तो सिर्फ चलनी में ही धो लेती हूँ मतलब डाल के। तब फिर वही हमारी यहाँ पे डिस्कशन कर रही है कि मैं ऐसे बनाती हूँ और मैं बता रही हूँ कि मैं ऐसे बनाती हूँ। तो मैं डालूँगी इसमें हरी मिर्ची और प्याज सिर्फ, मतलब उसको छोंकने में। और अभी हम लोगों को बस पोहे खा के निकल जाएंगे दर्शन करने के लिए, क्योंकि ओंकारेश्वर थोड़ा सा दूर पड़ता है यहाँ से, 4-4.5 घंटे का रास्ता है। तो रात हो जाएगी आने में। पहले तो जब बॉम्बे से चले थे जब तो ये प्लानिंग चल रही थी कि एक ही दिन में सुबह पहले ओंकारेश्वर चले जाएंगे, शाम को महाकाल चले जाएंगे। लेकिन मैंने बोल दिया था, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एकदम भागते भागते करना कैसे पॉसिबल है ना, क्योंकि एक साइड है और एक साइड है। अगर एक ही रूट पे दोनों हो तो भी अपन करने का सोचो कि चलो ठीक है अपन एक ही रूट पे बार बार क्यों आएंगे। लेकिन जब अलग अलग रूट है और दूर भी है, और आजकल के मंदिरों की भीड़ पता ही नहीं, ऐसा लगता है सब लोग दर्शन करने निकले हुए हैं। मतलब महाकाल मंदिर में, ओंकारेश्वर मंदिर में वाजिब है, क्योंकि भाई दोनों ही इतने फेमस और इतने मतलब मान्यता है मंदिरों की कि लोग जाते ही जाते हैं। उज्जैन में एक जगह है काल भैरव मंदिर है उज्जैन में। ये देखो आप, मैं आज फटाफट मेरा कैमरा सेट कर रही हूँ, इधर से इधर, इधर से इधर, तो वो भी आप लोग देखते रहिए। तो वहाँ पर भी इतनी भीड़ थी, मतलब कि हमने कभी नहीं आज से पहले देखी थी कि इतनी भीड़ थी। लेकिन फिर ठीक है, अब थी तो लाइन में लग गए। हालांकि हम लोग जो ओंकारेश्वर भी गए तो एक बार तो ऐसा लग गया था कि बाप रे, ये 3 घंटे की भीड़ और गर्मी ऊपर से इतनी। और भीड़ भी मतलब वो नॉर्मल भीड़ नहीं कि भाई लोग चल रहे हैं, धक्का मुक्की, वो उसको मार के आगे निकल रहा है, वो उसको मार के आगे निकल रहा है, मतलब कोनी से। तो बड़ी स्थितियाँ ख़राब थी। लेकिन फिर वहाँ पे एक पंडित जी मिल गए, तो उन्होंने फिर बताया कि वहाँ पर आगे जाके आपको कुछ टिकट लेके सिस्टम है। मतलब लाइन में तो आपको लगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप बिना लाइन जा सकते हो उसमें। लेकिन उसमें जो लंबी वाली लाइन रहती है ना, जो कि मतलब मान के चलो 5-6 किलोमीटर वाली जो लाइन रहती है, उसमें आपको नहीं लगना पड़ेगा। आधा घंटे वाली लाइन में आप उसमें लग सकते हो। तो फिर हम लोगों ने दर्शन वही लाइन में लग के ही करे। और यहाँ मैं पोहे बना रही हूँ, तो मूंगफली ख़त्म हो गई थी एक तो, जो सेक के रखती हूँ मैं। तो पहले तो मैंने सोचा कि इसी पैन में बना लेती हूँ, लेकिन फिर मेरे को लगा नहीं, मूंगफली में अलग तल लेती हूँ, क्योंकि दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये मैंने पहले तेल गरम करके उसमें डाल दिया है खूब सारा प्याज बारीक कटा हुआ और हरी मिर्ची। इनको भून के फिर वही गले हुए पोहे डाल देंगे, जो कि मैंने साइड में नमक हल्दी और शक्कर डाल के रखे हुए हैं। और ना खाना वगैरह तो हम लोग सब कोई बाहर ही खाएंगे, क्योंकि बीच में दोपहर के समय का रहेगा तो कोई मतलब नहीं है कुछ भी तैयारी करने की। तो अभी तो सिर्फ हम लोग नाश्ता कर कर के निकल जाएंगे यहाँ से। और बारिश हो रही है हल्की हल्की, जैसे
पहले मौसम ऐसा हो रहा था ना कि गर्मी है तो कैसे निकल पाएंगे, तो घर से निकलते समय भगवान ने हम लोगों को थोड़ा सा लालच दिया, बारिश करवा दी। तो मन खुश हो गया कि चलो अब आप लोग आए हो तो आपके लिए मौसम अच्छा हो गया है। लेकिन जब हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े हैं वैसे वैसे धूप ही मिली। अच्छा, जब दर्शन कर रहे हैं दोपहर के समय पे, जब तो कड़ाके की धूप थी, और जब वहाँ से लौटे हम लोग दर्शन करके, रात हो गई थी हालांकि, तो इतनी तेज़ बारिश मिली हम लोगों को। एक दो मतलब जो गांव पड़ते हैं रास्ते में, वहाँ तो इतनी तेज़ बारिश थी कि गाड़ी आपको धीरे चलानी पड़ रही थी। हालांकि इंदौर आते आते फिर से वही सूखा हो गया था, लेकिन गर्मी नहीं थी इंदौर में। वहाँ ओंकारेश्वर में गर्मी थी। एक तो नदी नदी जहाँ रहती है वहाँ वैसे ही हुमस टाइप का मौसम रहता है, और दूसरा दोपहर की धूप कड़ाके की 3 बजे की, पानी पी के बुरा हाल था। ये सबसे ज़्यादा मैं पीती हूँ पानी, और मैं तो चढ़ने में भी बाप रे इतनी हालत ख़राब हो रही थी। नंगे पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, तो कुछ बॉटल का ढक्कन किसी ने डाल रखा है। मतलब इतना अस्त व्यस्त वहाँ पे नज़ारा था देखने के लिए। हालांकि इसके पहले हम लोग बहुत बार गए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं मिला वहाँ पर इस बार पता नहीं क्या था, छुट्टियों के कारण है या आजकल थोड़ा सोशल मीडिया की वजह से भगवान इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं। ऐसा लगता है कि हर बंदा भीड़ में मतलब भीड़ बढ़ाने के लिए तैयार है। तो बस यहाँ पर हमारे पोहे बन गए हैं, और ये हमारी मूंगफली भी एक साइड सिक रही है, तो मूंगफली में ऊपर से डाल के सर्व करूँगी। पोहे में डाल के नहीं बनाती हूँ, क्योंकि वो डाल दो ना अंदर तो सीली सीली सी हो जाती है, फिर उसका क्रंच जो रहता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर जैसे ऊपर नमकीन डालते हैं ना पोहा सर्व करते समय, वैसे ही मैं ऊपर से मूंगफली डालूँगी कि उससे टेस्ट अलग आता है। तो बस अब सब लोग नहा चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ मैं ही नाश्ता बनाने लग गई थी, तो मैं ही लेट हो गई हूँ। तो इन लोगों को नाश्ता परोस के सबसे पहले मैं रेडी होंगी, फिर हम लोग निकलेंगे। और आप लोगों को भी दर्शन तो वहाँ नहीं करा पाएंगे, लेकिन आप लोगों को भी अपने साथ लेके चलते हैं। दर्शन तो आजकल किसी भी मंदिर में मोबाइल जैसा आप लोगों को मालूम है कि ले जाना, क्या अगर आप ले भी जाते हो तो वहाँ फ़ोटो वगैरह खींचना बिल्कुल मना है। और खींच भी लो, देखो छुप छुपा के खींच भी सकते हैं। मैंने पहले सालासर के बारे में भी आप लोगों से जिक्र करा था कि जहाँ मना है ना, अगर कहीं नहीं मना है तब तो ये ठीक है, अपनी इच्छा है खींच लो आप फ़ोटो। लेकिन इतनी फ़ोटो बाज़ार में मिलती हैं, अपने मोबाइल में ही खींच के हम क्या कर लेंगे। तो मेरी आदत है मैं नहीं खींचती हूँ फ़ोटो। और यहाँ पर ये लोग बैठ के, सामने येलो टी शर्ट में यश बैठा हुआ है, उसके पास में भाई साहब बैठे हैं, इधर ऐश्विक बैठा है, और ये पीठ जो दिखाई दे रही है आपको बालों वाली, ये सेव्या है। तो सब नाश्ता कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, और हम लोग भी अभी क्या बोलते हैं, थोड़ी सी किचन की सफाई कर दूँगी, क्योंकि दीदी को बुला रखा है वैसे तो मैंने कि वो काम कर जाएं, लेकिन उनको भी फ़ोन पे मैंने बोल दिया था कि हम लोगों को निकलना है। तो उनका बस वही वाला हो रहा है, जैसे मैं कलकत्ते गई थी तो जब ऐसा हो रहा था ना कि मतलब उनको पता चल गया था कि दीदी ये तो निकल जाएंगी टाइम से, तो फिर अपन लेट ही चलो, क्यों अपन जल्दी चलो, ये है। तो नाश्ते के साथ चाय वाय पीने की तो किसी की इच्छा थी नहीं, तो फिर छाछ पीने के लिए सब राज़ी हो गए। तो फिर मैं यहाँ छाछ बना रही हूँ। छाछ आजकल मैं बाज़ार से जैसा लेती नहीं हूँ, बताया ये मैंने आप लोगों को पहले भी। मैं ना इसी से घर में ही दही से बनाती हूँ, क्योंकि बाज़ार की छाछ जो आती है ना वो इतनी खट्टी आ रही है कि वो पीते ही नहीं बनती, और हम लोगों को किसी को भी खट्टी छाछ पसंद नहीं है। तो दही घोट के उसको, मतलब मक्खन नहीं निकाला है उसका, सिर्फ दही जैसा चला है, मतलब मठा बनाया है मैंने इसको। छाछ तो उसको बोलेंगे जो कि अपन ऊपर से चला लो पूरा, उसका मक्खन निकाल लो, उसके बाद जो बचता है उसको छाछ बोलते हैं ना, लेकिन मैंने मठा बनाया है, चलाया नहीं है उसको, मतलब घी नहीं निकाला है उसमें से, खाली उसको बिलोया है और उसमें फ्रिज का ठंडा पानी डाल दिया, और बस इसमें नमक और जीरा डाल के सबको पिलाऊंगी। बहुत इंदौर की छाछ जो हम लोग पहले मंगवाते थे यहाँ पर, वो बहुत पसंद आती थी, लेकिन आजकल वो वैसी छाछ आती ही नहीं है। तो आने के बाद भाभी जी ने वही बोला, बोले तुम लोग पहले तो मंगवाते थे। मैंने बोला हाँ मंगवाते थे पहले, लेकिन अब ना वो मंगवाई हुई छाछ आप लोग पी नहीं पाओगे, तो हम लोगों ने भी चेंज कर दिया। अब हम लोग भी ये ख़रीद के ही, मतलब दही से ही बनाते हैं। और अब ये देखिए पूरा एकदम, ये लोग तो नीचे उतर चुके हैं, मैंने फिर घर सेट करा, और हम लोग अब निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए। तो सबसे लास्ट में मैं ही रह गई हूँ, सब कुछ चेक कर कर के उतरना पड़ता है, बाकी तो सब भग गए नीचे। तो बस अब एक गाड़ी में बैठेंगे मैं, भाभी जी, सेव्या और ऐश्विक, और दूसरी जो भाई साहब भी गाड़ी से आए हैं बॉम्बे से, तो उसमें बैठेंगे भाई साहब ये, और सांवरमल भैया और यश, मतलब 4 जने उधर और 4 जने इधर।
और हम लोग बस निकल गए। ये हमारी कॉलोनी का ही नज़ारा है। और आप लोग देखिए ऊपर ना बादल दिखाई दे रहे हैं ना आप लोगों को। मतलब हम लोग घर से निकले ना तो बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा। तो रिलैक्स लग रहा था मन में कि चलो ठीक है, अपने को अच्छा मौसम मिलेगा। और यहाँ तक भी बड़वा पहुँच गए हम लोग। वहाँ पर भी देखो आप, पानी जैसे दिख रहा है और सामने आपको ऊपर बादल ही दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन वहाँ जब दर्शन करने के लिए गए हम लोग तो जो कड़ाके की धूप थी ना, भगवान ने पूरी परीक्षा ले ली हम लोगों की। और इस होटल में हम लोगों ने खाना खाया था अभी जो आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पहुँच गए हम लोग। यहाँ पे बांध भी बना हुआ है और पानी अभी क्या बारिश का समय नहीं है ना, जब गर्मी का समय है तो थोड़ा सा पानी का लेवल नीचे है, तो अपने को इतना नीचे उतर के जाना पड़ रहा है। सोचो गर्मी ऊपर से, और ये ऊबड़ खाबड़ सीढ़ियाँ भी ऐसी नहीं है कि नॉर्मल है कि आप आराम से उतर जाओ। और यहाँ फिर हम लोग ये नाव में बैठते हुए, हालांकि शर्मा जी का बिल्कुल मन नहीं था कि नाव में बैठा जाए या चला जाए, पर इन सुनी नहीं हम लोगों ने, इनको भी थोड़ा सा बहला फसला लिया, अरे नहीं नहीं चलते हैं चलते हैं। इनको पता नहीं कि पानी से बहुत डर लगता है। और एक जैकेट भी जो दी थी ना, ये लाइफ सेफ जैकेट, आप देखना पूरे बेल्ट बांध रखे हैं सामने। और शक्ल देखो इनकी बिल्कुल ऐसे लग रहा है बिल्कुल अभी रोना आ जाएगा जैसे। पानी इतना साफ था, और जैसे जैसे हम लोग बांध के करीब जा रहे थे ना, हालांकि इधर घाट के साइड तो गंदा था। ये देखें यहाँ पे सब लोग नहाते हुए, ये रेलिंग लगा रखी है कि इससे आगे किसी को नहीं जाना है। और ये ऐश्विक मस्त पानी में एंजॉय कर रहा है। और ये देखिए ऊपर देखिए पानी आ रहा है ना निकलता हुआ, ये मैंने एक क्लिप ली थी। और ये जो पहाड़ी है ना यहाँ की, ये ओम के आकार में है। जिस पहाड़ी पे ये हैं हमारे शिव जी, जो ये शिवलिंग है वो ओम के आकार की है, इसलिए इस जगह का नाम ओंकारेश्वर पड़ा हुआ है। और अब यहाँ आ गए हम लोग बिल्कुल बांध के करीब। और इसी के पास में वो है बिजली पावर हाउस भी है। ये देखिए आपको हल्का हल्का गोलाई दिखाई दे रहा होगा ना, तो ये ओम का जो अक्षर रहता है ना, अपन ओम बनाते हैं, ये देखो आपको बीच से भी बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा उठता हुआ। ये पहाड़ी वो भैया बता ही रहे थे, तब फिर मैंने एक क्लिप ली थी। और बस अब ये बांध से हम लोग लौटते हुए, और सामने ब्रिज है। और ये जो पिंक पिंक है ना, ये पूरी सोचो चलने की जगह है, लाइन की। मतलब आपको चलते ही रहना है, चलते ही रहना है, इस टाइप का है। करीब 5-6 किलोमीटर तो आराम से पड़ता होगा। अब यहाँ हम लोग दर्शन करके आ गए हैं बस। तो ये ऐश्विक हम लोगों की मस्ती करते हुए फ़ोटो ले रहा है। मैंने बोला एक दो तो हमारी भी क्लिप ले ले, सबका वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, मेरा ही नहीं बन पाता है। तो देखिए मेरे से मस्ती करते हुए, और ये सुंदर सुंदर नज़ारे, और अच्छी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पर, खूब बढ़िया। तो बस फिर हम लोगों ने वहाँ से निकल के पिया गन्ने का रस, और बस हम लोग अपनी गाड़ी में आ गए। और ये लोग अपनी गाड़ी से आ रहे थे, तो हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, तो हम अपना मज़े कर रहे हैं यहाँ पर। ये एक यहाँ किड्स जोन बनाया हुआ है, जिस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने डिनर करा था। और डिनर करने के समय पे भी जब मैंने फ़ोन लगाया ना कि डिनर करने अपने को कहाँ चलना है, तो पहले तो उस वाली गाड़ी से आवाज़ आती, नहीं नहीं हमको भूख नहीं है, हमको भूख नहीं है, हमको भूख नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, आप चारों को नहीं है ना, हम चारों को तो है, तो हम तो जा रहे हैं। तो फिर बोले नहीं नहीं पहुंच जाओ तुम लोग, हमारी भी सीट बुक करा देना, मतलब 8 के लिए बुकिंग करा लेना। मैंने कहा क्यों, आप लोग को तो भूख ही नहीं थी ना। ये हम लोगों ने मंगाया था पनीर सिजलर, और फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए थे, और सूप मंगाया था। फिर बाद में जब ये लोग आए तो दाल चावल और छाछ ये सब लिया था। और बस यहाँ आइसक्रीम और पान खा के हम लोग घर आ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।